आज हमारे न्यायपालिका का वो चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमारे जज साहबान कहते हैं कि न्यायपालिका में सब कुछ अच्छा चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम सिस्टम का जो पूर्ण रूप से ये जाल बिछा हुआ है उसका आपको पर्दाफाश एक केस से पता चल जाएगा कि हमारा जो न्यायपालिका वो कितनी सक्षम है। वाकया है रोहिणी के कोर्ट का। जी हां, एक लोअर कोर्ट का, जहां रोहिणी लोअर कोर्ट में एक फैसला जिला अदालत में होता है, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को कैसे दरकिनार करता है। और इस पूरे फैसले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आज हक्के बक्के होंगे, क्योंकि ये पूरा प्रकरण आपके होश उड़ाने वाला है। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। रोहिणी की अदालत में एक याचिका आती है, जिस याचिका को लेकर के एक निखिल जैन नामक एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जिनके ऊपर वो दिल्ली हाई मतलब रोहिणी कोर्ट से पहले हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी 5 बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। मामला था जालसाजी और धोखाधड़ी को लेकर के, और इस पूरे मामले को लेकर के जो अभियोजन पक्ष था, जो इनके खिलाफ जो कर रहा था, एक तरफ निखिल जैन थे और दूसरी तरफ यहां पर अभियोजन पक्ष था और सुनवाई चल रही थी। खेल कुछ ऐसा होता है कि ये सब कुछ चल रहा होता है तो एक याचिका आती है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सामने एक याचिका आती है, जज साहब होते हैं और जज साहब याचिका को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं एक व्यक्ति जिसको दिल्ली हाई कोर्ट अग्रिम जमानत उसकी खारिज कर चुकी होती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी अग्रिम जमानत आज खारिज कर चुकी होती है। उसके बाद वो व्यक्ति पहुंच जाता है लोअर कोर्ट, यानी रोहिणी कोर्ट, जहां पर वो वहां पर उसे जमानत दे दी जाती है। अब सोचिए कितना बड़ा यहां पर खेल है कि अपर लोअर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, और बाद में जब इस चीज की जांच पड़ताल होती है तो लोअर कोर्ट के जज साहबान कहते हैं इसकी जानकारी तो मुझे थी ही नहीं। ये कौन सा तंत्र है भाई कि एक व्यक्ति क्या है, अगर उससे वो बाहर हो और वो किसी प्रकार से भी खेल सकता है, मतलब उसे सुप्रीम कोर्ट से उसकी याचिका खारिज हो जाए, वो फिर से लोअर कोर्ट में आकर के वहां से पेपर ले जाके और पुलिस के सामने रख देता है, प्रशासन के सामने रख देता है, देखो हमें तो यहां पर अग्रिम जमानत मिल गई है। ये कौन सा तिकड़म है और किस तरह से हमारे देश की न्यायपालिका चलती है? क्या राम भरोसे ही चलेगी? और जब हमारे जज साहबान कहते हैं कि हम तो सबसे लोकतंत्र, जो कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार को ये लोग ध्वस्त कर देते हैं 2 सेकंड में उनके फैसलों को, आखिरकार इनके घर में खुद क्या चल रहा आप सोचिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर अब एक्शन हुआ है। एक्शन क्या हुआ, मैं इस पूरे प्रकरण को अगर बताऊं तो पूरे प्रकरण में एक्शन क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यही एक्शन सबसे आज के हमारे न्यायपालिका की कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आपके सामने रख देगा। बता दें, भारतीय न्यायपालिका की न्यू एक सिद्धांत पर टिकी हुई है, न्यायिक अनुशासन और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना होता है। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करते हुए लोअर कोर्ट के जज साहबान ने क्या किया, फैसला सुना दिया। ये कोई आम दिन था। रोहिणी के एक जिला निचली अदालत में एक नाम था जो ने बताया मैंने आपको, निखिल जैन, एक प्रॉपर्टी डीलर, और जिसके खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज था। दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी, लेकिन निखिल जो थे वो एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे। निखिल ने 5 बार अग्रिम जमानत पर याचिका की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार बिना संदेह के उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कानून में साफ था कि गिरफ्तारी साफ तौर पर उनकी तय मानी जा रही थी। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। उसी निखिल को, जिसे सुप्रीम कोर्ट 5 बार अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, रोहिणी अदालत ने
एक मजिस्ट्रेट और एक एडिशनल सेशन जज की गिरफ्तारी की अंतरिम सुरक्षा दे दी। और क्या एक निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश को दरकिनार कर ऐसा कर सकती है? ये बड़ा सवाल था। ये मामला आखिरकार पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां न्यायमूर्ति गिरीश काठपलिया की अदालत में पहुंचता है। जब उन्होंने पूरे रिकॉर्ड को देखा, काठपलिया साहब ने, हाई कोर्ट ने, तो हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर इसमें छिपाया गया था। निचली अदालतों में न सिर्फ उन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि अपनी मर्जी से फैसला भी सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक अनुशासन को सीधे कहीं ना कहीं अवहेलना है। उन्हें साफ शब्दों में कहा कि यह व्यवहार केवल कानून के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा के विरुद्ध है। ये कोई साधारण भूल नहीं है, यह न्यायपालिका के खिलाफ एक गंभीर हमला है। जस्टिस गिरीश काठपलिया ने साफ तौर पर इस बात को कहा। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए दोनों जजों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, साथ ही अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश को छुपाया। यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि जो देश का हर नागरिक के दिल में है और कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, उसी कोर्ट में क्या चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी निचली अदालत में नजरअंदाज कर दिया जाए, तो न्याय के मंदिरों पर हम विश्वास कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ एक केस है, या किसी गहरे संकट की शुरुआत है, जो हम और आप चुपचाप, क्योंकि हमारे ऊपर नहीं पड़ी, तो हम और आप चुपचाप इसको देखते रहेंगे? बहरहाल, हम एक आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पूरे मामले की तथ्यता। इसमें देखिए पूरे केस में क्या क्या हुआ। इसमें तर्क, बहस, मुख्य मुद्दे सब कुछ हैं। एक पक्ष है, इसकी दलीलें हैं। इसमें रक्षा पक्ष जो है, मतलब निखिल जैन है, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका कहना है इस पूरे मामले पर कि जमानत का आदेश जो है सीमित अवधि का था, उसे ताकि उसे गिरफ्तारी से अस्थायी रूप से सुरक्षा मिले। निचली अदालत ने तथ्यात्मक व कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया हो सकता है, और आदेश जारी करते समय प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह कहा जाना था निखिल जैन का, रक्षा पक्ष का। अभियोजन का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही मुकदमा के अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। निचली अदालत द्वारा सुरक्षा आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करना है। राजकीय अभियोजन टीम और जांच अधिकारी की भी लापरवाही संदिग्ध रहे और सत्यता को छिपाई। अब हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश काठपलिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा निचली अदालतों ने न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशों को छिपाना और उनके उल्टे निर्णय देना न्याय व्यवस्था और अविश्वास उत्पन्न करता है। अभियोजन पक्ष और जांच टीम की भूमिका संदेह में है, उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रकरण आपके सामने है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर बता सकते हैं कि आखिरकार जो कुछ चल रहा था, यहां पर कौन है असली जिम्मेदार? क्योंकि देखिए, यहां पर हम जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि निखिल जैन की गलती थी, लोअर कोर्ट के जज की गलती थी, सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। लेकिन मुझे लगता है यहां पर जो गलती है, वो गलती है हमारे न्यायपालिका के सिस्टम की। जहां हमारा न्यायपालिका का सिस्टम ये नहीं पता कर पाता कि भाई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या जो है सुप्रीम कोर्ट, एक याचिका है, उस याचिका को वो चुपचाप दूसरे वकील के पास जा करके गुपचुप करके, भले सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई सजा मिल गई, तो उसको दोबारा से केस शुरू कर सकता है। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? सोचिएगा जरूर कि आखिर ये पॉसिबल कैसे, ये संभव कैसे है कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? और दूसरा, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या न्यायपालिका हमारी निष्पक्षता तो छोड़िए, क्या न्यायपालिका को यह भी नहीं पता है कि उसे अंदर खाने चल क्या रहा है? कैसे वो फैसला सुनाएंगे? आखिरकार केस पेंडिंग क्यों नहीं रहेंगे? एक मामला आपने बिहार का भी सुना होगा, जहां बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को फैसला सुना दिया, फाइनल फैसला सुना दिया किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। फिर क्या होता है, लोअर कोर्ट में व्यक्ति जाता है और नकली डॉक्यूमेंट सब कुछ बना करके, दूसरा जो पक्ष होता है उसको उस बारे में पता भी नहीं होता है, और वो क्या करता है, वो वहां पर याचिका दाखिल करके एक फैसला ले लेता है। प्रॉपर्टी का विवाद था,
यानी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए और उस फैसलों को लोअर कोर्ट में जाके बदला जाए। क्या खेल चल रहा भाई, खेल क्या चल रहा है? उसके बाद हमारे जज साहबान कहते हैं कि हम तो कॉलेजियम से सही हैं। कभी आपने देखा आईएएस में ऐसा कुछ किसी यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन किए गए एसपी या डीएम के ऐसा हुआ है कि डीएम साहब या एसपी साहब ने कहीं कुछ कर दिया हो तो उसके खिलाफ अलग केस चल रहा हो पैरेलल में? जरा सोचिएगा इस पूरे मामले पर, प्रकरण पर, क्योंकि एक मामला माननीय जजों द्वारा है, न्यायाधीशों के द्वारा है, क्या नाम पर है। थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।